नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। बुलेटिन सबसे पहले बात करेंगे वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की। वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम समुदाय के साथ साथ पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार के बनाए वक्फ कानून पर मुहर लगाएगी या सरकार के फैसले को चुनौती दे रही याचिकाओं से सहमति। 5 मई की तारीख तय थी वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई के लिए। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच फिर एक बार आज इस मामले की सुनवाई के लिए बैठी, पर मामला अगली सुनवाई 15 मई के लिए टल गया। वक्फ संशोधन कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज करीब 2 हफ्ते के बाद सुनवाई के लिए बैठी। देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ इस मामले को सुन रही है। अदालत के बैठते ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अगले हफ्ते तक सुनवाई टालने के लिए पीठ से आग्रह किया। पीठ उनकी मांग पर राजी हो गई। इस तरह ये मामला अब अगले गुरुवार 15 मई को सुना जाएगा। आज की सुनवाई के दौरान देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने ये कहा कि उन्होंने सरकार और जवाब में दायर सभी दलीलों को पढ़ लिया है। अदालत ने कहा कि रजिस्ट्रेशन और कुछ आंकड़ों के आधार पर मुद्दे उठाए गए हैं, जिन पर याचिकाकर्ताओं ने कुछ सवाल उठाए हैं। वक्फ संपत्तियों को रेगुलेट और मैनेज करने के लिए सरकार ने 1995 के वक्फ कानून में कुछ संशोधन किया था, जिसको धार्मिक और मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में विपक्षी पार्टियों और मुस्लिम संगठनों ने याचिका दायर की है। हालांकि मौजूदा सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में अब नए सीजेआई यानी जस्टिस बीआर गवई की बेंच वक्फ संशोधन कानून से जुड़े मामले में सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच इस मामले पर 5 याचिकाओं और एक नए कानून को लेकर दायर नई याचिकाओं पर आज सुनवाई कर रही थी। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा, हमने इस पर आपत्तियां और जवाब पढ़े हैं। पंजीकरण और कुछ आंकड़ों पर कुछ सवाल उठाए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने जो सवाल उठाए हैं उन पर विचार किया जाना चाहिए। संजीव खन्ना ने कहा, उन्होंने पूरी कॉपी पढ़ी है, लेकिन चूंकि वो रिटायर हो रहे हैं तो मामले की अगली सुनवाई उनके समक्ष नहीं होगी। ऐसे में वो कोई फैसला सुरक्षित रखना नहीं चाहेंगे। दरअसल कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ अधिनियम के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनकी दलील है कि यह कानून असंवैधानिक है और संविधान के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही सरकार ने इस कानून के 2 मुख्य प्रावधानों को रोक दिया है। केंद्र ने 17 अप्रैल को ही सर्वोच्च न्यायालय को आश्वासन दिया था कि वो वक्फ संपत्तियों को डी नोटिफाई नहीं करेगा, जिसमें वक्फ बाय यूजर भी शामिल है। इसके अलावा केंद्र ने यह भी भरोसा दिया है कि केंद्रीय वक्फ परिषद के साथ साथ दूसरे बोर्डों में भी कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। हालांकि ये रोक 5 मई तक के लिए थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं कि नए वक्फ कानून पर मुस्लिम पक्षों की सुनी जाएगी या फिर आने वाली सुनवाई पर सरकार की जीत होगी। आपको बता दें कि इस कानून को लोकसभा से 3 अप्रैल को, जबकि राज्यसभा में 4 अप्रैल को पारित कराया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद संशोधन लागू हो गया। कानून का बचाव अदालत में केंद्र सरकार और भाजपा शासित कई राज्य सरकारें कर रही हैं, जबकि चुनौती देने वालों में कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का नाम सबसे ऊपर है। सरकार ने पिछली सुनवाई के दौरान अदालत को भरोसा दिया था कि कानून के विवादित प्रावधान, जिनमें इस्तेमाल के आधार पर वक्फ मानी जाने वाली संपत्तियां अदालत की तरफ से घोषित वक्फ संपत्ति और वक्फ बोर्ड या काउंसिल में गैर मुसलमानों की एंट्री पर फिलहाल कोई पहल न करने का आश्वासन कोर्ट को बीजेपी सरकार की तरफ से दिया गया था।